ओ सभी देवियों और सज्जनों, सबका स्वागत और अभिनंदन है, वंदन है। आज पुनः विशेष प्रसारण में आप सबका स्वागत है। कल हमने विशेष प्रसारण के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर जी की मनुस्मृति के विषय में चर्चा की थी। हमने जाना था कि डॉक्टर अंबेडकर की मनुस्मृति अलग मनुस्मृति है, वो नवीन मनुस्मृति है। पुष्यमित्र सुंग के कर्मचारी सुमति भार्गव के द्वारा रचित मनुस्मृति है और डॉक्टर अंबेडकर उसी मनुस्मृति की आलोचना कर रहे हैं, परंतु उसके अनुयायी यह न जानते हुए जो आदि मनु हैं, स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा के पुत्र मनु, आदि राजा और आदि विधि प्रणेता जो मनु हैं, उस मनु और उनकी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, जो न केवल डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अन्याय है, अपराध है, अपितु पूरे समाज के प्रति ये अन्याय कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। आज जो स्वयंभू मनुकृत मूल मनुस्मृति है, जो आदिकालीन मनुस्मृति है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और आज का विषय है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को भ्रम में रखा है या अपने दलित वर्ग के साथ धोखा किया है, या दलित वर्ग स्वयं धोखे में है, अज्ञानता के कारण धोखे में है। ये विषय इसलिए है कि मूल मनुस्मृति के अंदर डॉक्टर अंबेडकर मूल मनुस्मृति जो सुमति भार्गव रचित मनुस्मृति का कल हमने उसकी चर्चा की, उससे भिन्न जो आदिकालीन स्वयंभू मनुरचित मूल मनुस्मृति है, मानव धर्मशास्त्र है, उस मूल मनुस्मृति के अंतर्गत भी डॉक्टर अंबेडकर अपने साहित्य में कई स्थलों पर परस्पर विरोधी श्लोकों का उद्धरण देते हैं। परस्पर विरोधी मतलब मूल मनुस्मृति में भी, स्वयंभू मनुरचित मनुस्मृति में भी परस्पर विरोधी श्लोक हैं। वो स्त्रियों के विषय में है, शूद्रों के विषय में है, दंड व्यवस्था के विषय में है। तो परस्पर विरोधी का मतलब कि शूद्रों के प्रति उदारता का भाव वाले श्लोक उन्होंने उद्धृत किए हैं कि शूद्रों के प्रति उदार भाव है, उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार है, सम्मानपूर्वक व्यवहार है, भेदभाव नहीं है, ऐसे श्लोक उद्धृत किए हैं। और दूसरे इसके विपरीत श्लोक भी उन्होंने उद्धृत किए हैं, जिसमें शूद्रों के प्रति भेदभाव, शोषण, अन्याय और उनको कुछ अधिक दंड दिया गया, न्यायपूर्ण देने की व्यवस्था, ऐसे श्लोक भी उद्धृत किए हैं।
उसी तरह से स्त्रियों के मान सम्मान, समान अधिकार के श्लोक उद्धृत किए हैं, और दूसरे हैं कि स्त्रियों के प्रति शोषण और अन्याय अत्याचार के भी श्लोक उद्धृत किए हैं। यानी दोनों तरह के श्लोक और उसके अर्थ डॉक्टर अंबेडकर ने उद्धृत किया है, किंतु वो परस्पर विरुद्ध श्लोकों को मान नहीं रहे, उसको स्पष्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो परस्पर विरुद्ध श्लोकों को मान लेते हैं कि परस्पर विरुद्ध हैं, तो विरुद्ध श्लोक का मतलब एक ही व्यक्ति दोनों बातें कैसे करेगा? मान सम्मान भी करेगा और उसका निरादर भी करेगा, अपमान भी करेगा। ये कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति शोषण की बात कर रहा है और उसके प्रति उदार भाव भी रख रहा है, ये कैसे होगा? तो परस्पर विरोधी श्लोकों के अर्थ को डॉक्टर अंबेडकर जगह जगह पर लिखते रहे हैं, उद्धृत करते रहे हैं, पर ये श्लोक परस्पर विरोधी हैं ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर वो स्वीकार कर लेते तो प्रक्षेप मानना पड़ता कि एक ही व्यक्ति दोनों तरह की बात नहीं कर सकता, शूद्रों के अपमान की बात भी करे, शोषण की बात करे और उसके सम्मान और उदारता की बात भी करे। तो इससे पता चलता है कि मनुस्मृति में एक ही व्यक्ति का कथन नहीं है, ये परस्पर भिन्न कथन ये स्पष्ट करता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा होगा। यानी मनुस्मृति के अंदर, मूल मनुस्मृति के अंदर भी मिलावट स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति परस्पर विरोधी कथन नहीं कहेगा, नहीं लिखेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर परस्पर विरोधी कथन दे रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उल्लेख करने से क्या होगा? प्रक्षेप सिद्ध हो जाएगा। प्रक्षेप मतलब मिलावट, और मिलावट का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा। अब जैसे स्वयं ही आजकल हम लोग जान रहे हैं, स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी भी जब संविधान का निर्माण हुआ तो बहुत से लोगों के विरोध करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के विरोध करते हुए भी संविधान के अंदर 35A चुपके से मिला दिया गया और धारा 370 सबके विरोध करने के पश्चात भी मिला दिया गया। तो अगर मनुस्मृति के अंदर ये प्रक्षेप स्वीकार कर लेते, मिलावट स्वीकार कर लेते, तो कोई समाज के अंदर कोई विरोध होना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रक्षेप की प्रवृत्ति रही है, इसे विदेशी और देशी सभी विद्वान मानते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर भी सभी भारतीय साहित्यों में प्रक्षेप मानते हैं, मिलावट मानते हैं। पर अंबेडकर केवल मूल मनुस्मृति में प्रक्षेप पहले तो नहीं लिख रहे थे, लेकिन जगह जगह पर उन्होंने मूल मनुस्मृति में भी प्रक्षेप लिखा हुआ है। तो क्या ऐसा क्यों किया डॉक्टर अंबेडकर जी ने? ऐसा क्यों किया? अगर हम देखें कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय साहित्य में, यहां तक कि वेदों में प्रक्षेप नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर तो वेदों के अंदर भी प्रक्षेप मान रहे हैं। वो लिख रहे हैं, पुरुष सूक्त के विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में एक क्षेपक है। अंबेडकर वाङ्मय खंड 13 पृष्ठ संख्या 112 में लिख रहे हैं, यद्यपि सारे वैदिक परंपरा के विद्वान जानते हैं कि वेद प्रक्षेप से सुरक्षित हैं। वेद 8 प्रकार के पाठ के द्वारा
वेद को सुरक्षित किया गया है। इसके हर एक स्वर, वर्ण, शब्द और ऋचाएं ही नहीं, एक ध्वनि तक भी सुरक्षित है और उसमें कोई मिलावट नहीं किया जा सकता है। केवल विश्व के अंदर वेद ही ऐसा साहित्य है, वेद ही ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें कोई प्रक्षेप नहीं हो सकता है। ऐसा सुरक्षित कवच के अंदर वेद सुरक्षित है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर वेदों की उस परंपरा को और वेदों की सुरक्षा को न जानते हुए अपने मन से उनको जो बुरा लगा उसको उन्होंने प्रक्षेप माना और कह दिया कि पुरुष सूक्त जो वेद के अंदर है वो भी प्रक्षेप है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दो मंत्र बाद में सूक्त के बीच जोड़ दिए गए, अतएव केवल पुरुष सूक्त ही बाद में नहीं जोड़ा गया, उसमें समय समय पर और मंत्र भी जुड़ते रहे। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि पुरुष सूक्त तो क्षेपक हैं ही, उसके कुछ मंत्र और भी बाद में इसमें जोड़े गए। अंबेडकर वाङ्मय खंड 13 पृष्ठ संख्या 111। तो ये वेद में भी क्षेपक मान रहे हैं। और आगे देखिए दूसरे पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप मान रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में मिलावट है। महाभारत की तरह रामायण की कथा वस्तु में भी कालांतर में क्षेपक जुड़ते गए। अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ संख्या 120 तथा 130। तो वेदों में क्षेपक तो वो मान ही रहे हैं, मिलावट हुई है। वाल्मीकि रामायण में भी मिलावट का उल्लेख उन्होंने किया है। अब आइए महाभारत के विषय में लिखते हैं, व्यास के जय नामक लघु काव्य ग्रंथ में 8800 से अधिक श्लोक नहीं थे। वैशंपायन के भारत में यह संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। पहले 8,800 थे, उसके बाद वैशंपायन के भारत में संख्या 24,000 हो गई। सौती ने श्लोकों की संख्या में विस्तार किया और इस तरह महाभारत में श्लोकों की संख्या बढ़कर 96,836 हो गई। अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ संख्या 127। तो देखा आपने, अंबेडकर जी वेदों में प्रक्षेप मान रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप का उल्लेख किया, महाभारत में क्रमशः कैसे प्रक्षेप बढ़ते गए। 8,800 श्लोक पहले थे जब महाभारत का नाम जय हुआ करता था, और जब वैशंपायन ने इसकी व्याख्या की तो 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत पड़ गया। और जब सौती ने भारत की व्याख्या की तो श्लोकों की संख्या 96,836 श्लोकों की संख्या हो गई और पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। यानी नाम भी परिवर्तित हो रहे, श्लोकों की संख्या भी बदलती गई। मतलब प्रक्षेप पर प्रक्षेप होते रहे, मिलावट होते रहे, या उसे मिलावट कहें, व्याख्या कहें, तो ये होती रही। तो ये प्रवृत्ति वाल्मीकि रामायण में है, वही प्रवृत्ति महाभारत के अंदर है। अब आगे आइए गीता में क्षेपक। गीता के विषय में क्या लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, देखिए। मूल भगवत गीता में प्रथम क्षेपक उसी अंश का एक भाग है जिसमें कृष्ण को ईश्वर कहा गया है। दूसरा क्षेपक वह भाग है जहां उस पूर्व मीमांसा के सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में सांख्य और वेदांत दर्शन का वर्णन है जो उनमें पहले नहीं था। तीसरे क्षेपक में वे श्लोक आते हैं
जिनमें कृष्ण को ईश्वर के स्तर से परमेश्वर के स्तर पर पहुंचा दिया गया है। अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ संख्या 275। तो देखा आपने कितना व्यवस्थित रूप से ये बता रहे हैं कि पहला क्षेपक जिसमें कृष्ण जी को ईश्वर बताया गया, दूसरा सांख्य और वेदांत दर्शन का वर्णन, जहां पूर्व मीमांसा के सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में सांख्य और वेदांत दर्शन का वर्णन है जो पहले नहीं था, और तीसरा उनको ईश्वर से परमेश्वर तक पहुंचा दिया गया है। इन श्लोकों का सारा क्षेपक है, सब मिलावट है। तो गीता के अंदर भी वो मिलावट स्वीकार कर रहे हैं। आगे पुराणों के विषय में भी लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों ने परंपरा से प्राप्त पुराणों में अनेक नए अध्याय जोड़ दिए, पुराने अध्यायों को बदलकर नए अध्याय लिख दिए और पुराने नामों से ही अध्याय रच दिए। इस तरह इस प्रक्रिया से कुछ पुराणों की पहले वाली सामग्री ज्यों की त्यों रही, कुछ की पहले वाली सामग्री लुप्त हो गई, कुछ में नई सामग्री जुड़ गई, तो कुछ नई रचनाओं में ही परिवर्तित हो गए। अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ संख्या 133। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये इन सभी साहित्यों में प्रक्षेप मान रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, विवरण पूर्वक उल्लेख कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वेद के अतिरिक्त जितने भी साहित्य हैं उन सबके अंदर लगभग मिलावट है, क्षेपक है, और ये सभी भारतीय परंपरा के विद्वान और जो परंपरा के नहीं हैं वो भारतीय और अभारतीय जो विदेशी विद्वान हैं वो भी स्वीकार करते हैं। और इन सब में तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, और मनुस्मृति के परस्पर विरोधी श्लोकों का ये उद्धरण भी जगह जगह पर दे रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति के विषय में ये चुप है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रक्षेपों की स्थिति को समझते थे। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने जानबूझकर मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं माने, यह स्पष्ट हो रहा है। अब यह नया प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्होंने प्रक्षेप क्यों नहीं माने, उसमें क्या रहस्य हो सकता है। प्रक्षेप मानेंगे, अगर हम प्रक्षेप मान लेते हैं जिस पर वो आपत्ति डाल रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, अगर उसके मानने वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे साहित्य में प्रक्षेप है, मिलावट है, और दूसरा ये कि हम उसको मिलावट को त्यागने के लिए भी तैयार हैं और हम उसको नहीं मानते, अगर व्यक्ति प्रक्षेप स्वीकार कर ले, संशोधन मान ले, संशोधन करने के लिए तैयार हो जाए, तो समाज में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। न व्यक्ति में झगड़ा हो सकता है, न समाज के बीच झगड़ा हो सकता है, समूह के बीच भी कोई विवाद नहीं हो सकता। तो ये समस्या सीधी थी, जिस समस्या को सब मानते हैं और समाधान के लिए सब तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्यों उसको स्वीकार नहीं करते हैं और उस समाधान को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर ये अवश्य है, उन्होंने मनुस्मृति में प्रक्षेप इस कारण स्वीकार नहीं किए क्योंकि उसके स्वीकार करने पर उनका विरोध के लिए विरोध का आंदोलन समाप्त हो जाता। इसका मतलब यही हुआ कि उनका वास्तव में विरोध की कोई बात है नहीं, लेकिन वो प्रक्षेप मान लेते, मिलावट मान लेते और ये जान लेते कि सब इसे स्वीकार करते हैं और संशोधन के लिए भी स्वीकार करते हैं। अगर शूद्रों के प्रति, स्त्रियों के प्रति कोई अन्याय की बात है, कोई भेदभाव की बात है, कोई शोषण की बात है, तो उसको हम वो स्वीकार करते हैं और उन श्लोकों को हटाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब तैयार हो जाते तो किसी को विरोध करने का, दिखावा करना है, वो उसको कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था।
तो जो विरोध के लिए विरोध का आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर जी का समाप्त हो जाता। वे दलितों के सामाजिक और राजनीतिक नेता के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहे थे। इसके लिए मनु और मनुस्मृति विरोध का अस्त्र सफलता की गारंटी था। वे इसका किसी भी कीमत पर त्याग नहीं करना चाहते थे। मनु मनुस्मृति आर्य धर्म का विरोध दलितों का प्रिय विषय था। दलितों का ये प्रिय विषय रहा है, मनु का विरोध, मनुस्मृति का विरोध। और उसको सीढ़ी के बना करके भविष्य की ऊंचाइयों को पकड़ते गए। तो मैंने जो शंका की कि क्या डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों के साथ धोखा किया है, उनको भ्रम में रखा है, इससे इन सारे प्रमाणों से यह सिद्ध हो रहा है कि ऐसा ही है। वो प्रक्षेप और मिलावट को जानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं किया, जबकि हर जगह स्वीकार किया और मनुस्मृति में नहीं स्वीकार किया। तो ये जो है विरोध के लिए विरोध, ये विरोध किस लिए था? क्योंकि विरोध का अगर कोई विषय ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे होगा? आज भी विरोध के विषय खोजे जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकार है, कोई दल है, अच्छे भी काम कर रही है और लगातार अच्छे काम कर रही है, तो हमारा क्या, हम कैसे लाइमलाइट में आएंगे, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? तो इसके लिए कोई विरोध का विषय खोजा जाए। तो विषय ना होने पर भी विषय बनाया जाए, विषय को क्रिएट किया जाए जो है ही नहीं। तो वही स्थिति यहां पर दिख रही है कि उन्होंने मनुस्मृति में प्रक्षेप इस कारण स्वीकार नहीं किए क्योंकि उसके स्वीकार करने पर उनका विरोध के लिए विरोध का आंदोलन समाप्त हो जाता। वे दलितों के सामाजिक और राजनीतिक नेता के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहे थे। इसके लिए मनु और मनुस्मृति विरोध का अस्त्र सफलता की गारंटी था। वे इसका किसी भी कीमत पर त्याग नहीं करना चाहते थे क्योंकि मनु और मनुस्मृति का विरोध दलितों का प्रिय विषय था। उसको सीढ़ी बना करके भविष्य की ऊंचाइयों को पकड़ते गए। कुछ लोग यहाँ यह कह सकते हैं कि दलितों के हित के लिए ऐसा करना आवश्यक था, किंतु यह कथन दूरदर्शितापूर्ण नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का विरोध सकारात्मक कम, आक्रोशात्मक अधिक था। उनका यह कदम दलितों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ले गया, जिससे भारत में एक नए वर्ग संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनती जा रही है और नहीं बनी हुई है। वर्ग संघर्ष बना हुआ है। अमेरिका से योजनाएं बन रही हैं, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से बन रही हैं। वामपंथी विदेशों में, पूरे विश्व में छा करके और भारत को तोड़ने के लिए योजनाएं बना रहे हैं कि भारत में दलितों को बहकाया जाए, शूद्रों को बहकाया जाए, और यहाँ जो विधर्मी हैं, मुसलमान हैं, जिनका गजवाए हिंद का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए, समाज को तोड़ने के लिए इन सब को शस्त्र बना रहे हैं। लगातार ये चंद्रशेखर रावण और डॉक्टर लक्ष्मण जैसे बहुत से इन दलितों के नेता हैं, अंबेडकरवादी हैं, नवबौद्ध के समर्थक हैं। ये सारे मिल करके एक भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष, सनातन धर्मियों को से इन दलितों को कभी मूल निवासी कह के, कभी इनको आदिवासी और मूल निवासी और दूसरों को विदेशी कह करके इनको तोड़ा जा रहा है। और अंबेडकर के मनुवाद के ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर, मनुवाद के नाम पर ये वर्ग संघर्ष पैदा किया जा रहा है। नवंबर महीना आते ही बस इनका विरोध शुरू हो जाता है, मनुस्मृति जलाने लगते हैं। तो जो अंबेडकर को सब कुछ पता था और वो व्याख्या कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे, और जैसे ही वो बताते कि मनुस्मृति में प्रक्षेप है, अब आप
वर्तमान संविधान में क्या है, 35A का प्रक्षेप किया गया, 370 धारा मिलाई गई, अब उसका संशोधन हो गया। और जब मिलाई गई थी तब भी लोग स्वीकार कर रहे थे, जिन्होंने मिलाया वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो उसको हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाकी सब स्वीकार कर रहे थे। तो एक तरफा आंदोलन हो रहा था। अब वर्तमान समय में क्या है, आर्य समाज ने तो पूरा शुद्ध करके मनुस्मृति छपा दिया, विशुद्ध मनुस्मृति। और जो अशुद्ध मनुस्मृति लोग पढ़ रहे हैं वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उसके अंदर प्रक्षेप है, उसके अंदर मिलावट है, हम इसको नहीं मानते। शूद्रों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव है, शोषण की बात है, अन्याय की बात है, हम उसको नहीं मानते। और नहीं मानते तो कोई विवाद का कोई विषय ही नहीं रहा। अब विवाद का विषय नहीं रहा तो कोई व्यक्ति उससे राजनीति कैसे चमका सकता है, किसी भी तरह से नहीं चमका सकता। तो डॉक्टर अंबेडकर जानबूझ करके समाज के अंदर ये भ्रांति और विशेष रूप से दलितों के साथ ये धोखा का काम माना जाएगा। और हम जैसे जैसे इस वस्तु स्थिति को समझेंगे, ये जो गलत आंदोलन चल रहा है, ये समाज में परस्पर विरोध हो रहा है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है। आज दलितों से और कथित जो आदिवासी मूल निवासी अपने आप को कह रहे हैं, ये जो विदेशियों के बहकाए हुए हैं, वो सही स्थिति को समझें और राजनेताओं की राजनीति से बचें। डॉक्टर लक्ष्मण की और चंद्रशेखर रावण जैसे और अनेक नव बौद्ध जो उत्पन्न हुए हैं और समाज में वर्ग संघर्ष पैदा करके, और जो मार्क्स और लेनिन और स्टालिन की नीतियां हैं कि जनता को सदैव विरोध में, रोड में खड़ा रहना चाहिए, ये हमेशा इनको आंदोलन में झोंक करके अपनी नेतागिरी की रोटियां सेक रहे हैं। इसको जनता समझे और इनके आंदोलन का नेतागिरी चमकाने का उपकरण न बने। इसे शीघ्र जितना समझ लेंगे उतना ही समाज का कल्याण होगा। ये YouTube का प्रसारण है और आप समझते हैं कि इससे समाज जागरूक होगा, समाज को ये जानना आवश्यक है, तो इसको अधिक से अधिक साझा करें और इसको पसंद भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।